और अगली बात, 4-5 जगह ऐसी हैं जहां पर कलावा बांधी है। कलावा जानते हैं, मौली, इसका प्रभाव क्या लिखा है, लाल कलावा तुलसी में बांधोगे तो जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी। तुलसी की जड़ों में आप कलावा बांधोगे तो जिंदगी में कभी विपत्ति नहीं आएगी। पूजा करते समय देवताओं को आप कलावा बांधोगे तो मूर्तियां खंडित नहीं होंगी। हम लोग पूजा करते हैं अपने भगवान की, इन बच्चों को पता है, तो भगवान को नहला करके उसमें कलावा बांधते हैं। ये रक्षा सूत्र है, इसकी बड़ी महिमा है। पूजा में देवताओं को कलावा बांधोगे, मूर्तियां खंडित नहीं होंगी और अपना कोई अंग निस्तेज नहीं होगा। सीधी सी बात कह दूं, पैरालाइसिस जैसी भयंकर बीमारियां नहीं बढ़ेंगी, ये कलावा ही का प्रभाव है। पीपल में कलावा आप बांधोगे तो पितृ बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। पीपल में भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? यदि आपके घर के आसपास कोई पीपल है तो उसकी पूजा किए बिना मत चूकना, क्योंकि जिस पीपल की पूजा नहीं होती उस पर भूत प्रेत रहते हैं, और जिस पीपल की पूजा होती है उस पर सभी देवता रहते हैं, उस पर सभी देवताओं का वास। ऐसा पद्म पुराण में अस्वस्थ महिमा में वर्णन किया गया। इसलिए घर के आसपास जो पीपल, कहते हैं बाउंड्री के अंदर पीपल ना लगाओ। क्यों ना लगाओ? यदि उस पीपल की आपने पूजा नहीं की तो उसके ऊपर भूत प्रेत आकर के अपना अड्डा जमा लेंगे। यदि आप उस वृक्ष की पूजा कर सकें तो बाउंड्री के अंदर बड़ा शुभ है वो, कि उस पर देवताओं का वास हो जाएगा। लेकिन ये देख लो कि पूजा कर पाओगे कि नहीं। यदि उस पीपल देव की पूजा हो जाती है तो संपूर्ण देवता उस पर रहते हैं। यदि पीपल की पूजा नहीं हुई तो उसके ऊपर भूत प्रेतों का वास होता है। ऐसा ग्रंथों में वर्णन है, ऐसा लिखा है। तो सावन के महीने में एक रविवार को छोड़ करके तो पीपल की पिंडी से आप कलावा बांधिएगा, इससे पितृ बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और घर में बरकत होगी। घर के लोगों को गलत स्वप्न नहीं आएंगे, घर में समृद्धि बढ़ेगी, अकाल मौतें नहीं होंगी। ये पीपल देवता की महिमा है। समी के वृक्ष पर यदि कलावा बांधा जाए तो राहु और केतु की दशा समाप्त हो जाती है, परेशान नहीं करती। समी का पेड़, समी के वृक्ष के तने में यदि कलावा बांधा जाए तो राहु और केतु का जो प्रकोप है वो शांत होता है। राहु क्या करता है? राहु धन का नाश करता है। और केतु क्या करता है? केतु एक्सीडेंट करा देता है, दुर्घटना, यहां तक प्राण ले लेता है केतु। तो कितनी सुंदर बात कही गई है। आप समी के पेड़ के तने पर आप कलावा बांधेंगे तो एक तो धन का नाश नहीं होगा और एक एक्सीडेंट नहीं होंगे, दुर्घटनाएं नहीं घटेंगी। बोलो कैसी बात रही है? ये सीधे से समाधान है। और इस सावन के महीने में बड़े प्रभावी होते हैं। बहुत लोग चलते चलते गिर जाते हैं, खड़े खड़े गिर जाते हैं, बाजू टूट गई, पांव में फ्रैक्चर हो गया। तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए मैं कितनी बार कहता हूं, समी का पत्ता महादेव पर चढ़ाते हो तो एक्सीडेंट से बच जाते हो, और समी का पत्ता गणेश पर चढ़ाते हो तो धनवान हो जाते हो। ये समी की महिमा है। कर्जा मुक्त हो जाता है गणेश के ऊपर समी चढ़ाने से, अकाल मौत टल जाती है समी का पत्ता महादेव के ऊपर चढ़ाने से। कितना कलावा चढ़ाएं? जितनी आपके शरीर की लंबाई है। ऐसा नहीं कलावा ऊपर से नीचे नापें। पहले कोई एक रस्सी ले लीजिए, उससे नाप लीजिए कितना है, फिर उसके बाद में उतना कलावा तोड़ लीजिए, फिर उसको उसकी पिंडी से बांध दीजिए, तने से बांध दीजिए। तो समी के वृक्ष पर यदि कलावा आप बांधेंगे तो राहु प्रसन्न होगा, धन का नाश नहीं होगा, और केतु प्रसन्न होगा तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, दुर्घटनाएं नहीं घटेंगी। अब अगली बात मैं आपको और निवेदन कर दूं, यदि केले की जड़ों में, उसके तने में कलावा बांधा जाए तो घर में बहुओं का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। कितना भी धन है आपके पास, घर में 4 बेटे हैं, 4 बहुएं, इतना नरक बना दिया है कि जीना मुश्किल होता है। कभी तो बूढ़ी माताएं मरने की तैयारी कर लेती हैं, इतनी आती हो जाती है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है।
एकादेक बहू का मुंह गुब्बारे की तरह फूला ही बना रहता है। तब वही तुम्हारी खासम खास है, हम तो बाजार से खरीद के लाई गए। बड़ा मुश्किल होता है घर में चारों बहुओं को प्रसन्न रखना। तो केले की